जबकि 4 लाख मुसलमान इस जंग के अंदर शहीद हुए हैं। ये कितने अफसोस की बात है। और अब भी ये जंग जारी है। आपको पता है दुनिया में हीट कितनी बढ़ चुकी है? हीट से मुराद एक गुस्सा, एंगर, कि जब इसराइल कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ईरान को एटमी हथियार बनाते हुए, और ईरान कहता है कि मिटा देंगे, तबाह कर देंगे, पूरा इसराइल तबाह कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जस्ट वन रॉन्ग मूव। एक अमेरिका का वार है इन 5 ममालिक को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर। यही वजह है नाज़रीन काम, सऊदी अरब को अब लान तान मिल रही है, ताने मिल रहे हैं कि आपने सारा पैसा वो अय्याशी पर खर्च कर दिया है, आप ये सारा पैसा सिनेमा खोलने पर खर्च कर रहे हैं, रियाज सीजन के अंदर म्यूजिकल कंसर्ट के अंदर खर्च कर रहे हैं, और इसी तरह से मुसलमानों मुल्कों के अंदर प्रॉक्सी के अंदर खर्च कर रहे हैं। तो आखिर आप ये जंग कैसे जीतेंगे? जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस तरीके से ईरान लगा हुआ है पूरी अपने दमखम के साथ, कभी इजराइल पे हमले करवाना, कभी सऊदी पे हमले करवाना, कभी यमन पे हमले करवाना, कभी सऊदी का शिप हाईजैक कर लेना, कभी जो है वो हमास को हथियार सप्लाई करना, ये सब चीज़ों में, और जिस तरीके से कभी इजराइल की वेबसाइट हैक कर ले रहा है, वो तो कल ही की घटना है। ये सब चीज़ों को देखते हुए यूएस और इजराइल दोनों ये बात अच्छी तरीके से जान गए हैं कि अगर इसने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तब फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया को दिक्कत हो जाएगी, ना सिर्फ इन अगल बगल देशों को। तब तो ये है जो अभी ऐसे सरफरी हरकतें कर रहा है, तो तब तो क्या ही कर जाएगा। इसके चक्कर में यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें यूएस भी है, उन्होंने ये बात पे जोर दिया है बहुत ही ज़्यादा कि अब से जो है वो एटमी युद्ध नहीं होंगे, और ये चीज़ जो है वो पूरी अमल में भी ले आई गई है। तो इससे ईरान को झटका लगा है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। मैंने एक वीडियो की थी 2022 के बारे में, जिक्र किया था कि 2022 कैसा होने जा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी जंगें छिड़ सकती हैं। इसके अलावा भी मेरे चूंकि मौज़ूआत ही ऐसी होते हैं, आलमी मंजरनामे पर बात करनी होती है, तो अक्सर एटमी जंगों का और जंगों का जिक्र होता रहता है। आलमी अखबारात में बेशुमार ऐसी खबरें छपी हैं कि बात एटमी जंग तक पहुंच सकती है। फिर बेलारूस ने यह कहा था कि हमने रूस को ये ओपन ऑफर दी है कि आप अपने एटमी हथियार बेलारूस के अंदर नस्ब कर सकते हैं। जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है ना, इवन पाकिस्तान के अंदर हमारे वजीर आजम साहब भी बात कर चुके हैं, इंडिया के अंदर भी यकीनन बात होती है कि एटमी जंग तक मामला पहुंच सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान बनी हुई है कि जब इसराइल कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ईरान को एटमी हथियार बनाते हुए, और ईरान कहता है कि मिटा देंगे, तबाह कर देंगे, पूरा इसराइल तबाह कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जस्ट वन रॉन्ग मूव। इवन इंडिया और चाइना के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो इंडिया के पास भी आखिरी ऑप्शन ये है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि बरामूस या कोई भी एटमी मुसलमान है वो कहते हैं कि ईरान का आखिर क्या ताल्लुक है कि वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। बात साथियों ऐसी है कि ईरान जो है वो अब से उससे एक तरीके से हक छीन लिया गया है। बल्कि ईरान से क्या, जितने भी देशों के पास अभी तक न्यूक्लियर पावर वो नहीं है ऑफिशियली, उनके उन सब से ये हक छीन लिया गया कि अब वो जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते। जिनके पास हैं वो रखे रहें, और बाकी जिनके पास नहीं है वो ना बनाए। ये सीधी सी बात है। जिनके पास हैं रखे हैं वो भी चला नहीं सकते, ये भी बात साफ हो गई। हालांकि बात तो सही है, न्यूक्लियर हथियार एक तो खतरनाक तो है ही, पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है, इसमें किसी तरीका शक व शुबे की बात नहीं है। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि अगर ये किसी सरफिरे के हाथ लग जाए तो ये मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो पूरी इसकी सरफिरा हो, जैसे कि किम जोंग उन, या जैसे कि ईरान ऐसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग के हाथ में लग जाए अगर, तब तो फिर क्या होना है दुनिया का, ये इसमें कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। रातों की नींदें उड़ जाए लोगों की कि क्यों ऐसा, क्यों आखिर, मतलब आप समझ रहे हो ना बात को। तो आप देखो, पिछले मात्र 1 महीने में भी अगर हम देखें, इतिहास जो है उसको तो छोड़ ही दो, अब वो तो बहुत काम किए हैं। इधर 1 महीने से ईरान जो है वो इतनी ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। आप देखिए, हालांकि ईरान हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है, बहुत ही अच्छा हिंदुस्तान का साथी है, पार्टनर है, हिंदुस्तान को काफ़ी फ़ायदे हैं, लाभ हैं उससे। लेकिन अगर इसको हम उससे हट कर नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ईरान क्यों आखिर इतना, आप देखो इजराइल में भी वो डटा हुआ है, वहाँ पे भी जाके फर्जी में जो है सब कुछ कर रहा है। सीरिया में उसने इतने लोगों को मारा जो कि मुसलमान ही थे, फिर भी पाकिस्तान जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इनको खुद को नहीं समझ में आता, एक बात पे सपोर्ट करेंगे, एक बात पे विरोध कर देंगे। तो वो सीन चल रहा है इसका। यमन में आप देखिए तो यमन में जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, 42% वहाँ पे जो है वो शिया हैं, 56% सुन्नी है। तो वहाँ के जो सुन्नी है वो कहते हैं भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ईरान जाओ अपना देश संभालो, यहाँ पे तुम क्यों हो। या फिर जो ये हूसी हैं यहाँ पे क्यों है, इनको भी ले जाओ, खुद भी भागो यहाँ से। शिया कहते हैं कि भाई सऊदी तुम क्यों हो। तो वो सिस्टम जो है वो चल रहा है वहाँ पे। तो अब जैसे आप देखो यहाँ तक तो वो चीज़ ठीक थी, अब जो है ये एकदम ही बदतमीजी पे उतर आया है। बदतमीजी क्या, सऊदी अपना शिप लेके जा रहा है, हथियार हो, दवा हो, कुछ भी हो, आपसे क्या मतलब, आप पे तो नहीं चला रहा। जब तक वो आप पे चला नहीं रहा, जब तक आपके ऊपर उसने तान नहीं दिया, तब तक आपको कोई हक नहीं है किसी की चीज़ रोकने का। भाई वो कुछ भी करे, आपसे क्या मतलब है। वैसे ही इसराइल अपने देश में कुछ भी करे, सीरिया में वो जो भी कर रहा है, पहली बात तो कुछ कर नहीं रहा है, और अगर करता भी है तो वो सीरिया का मुद्दा है, उसका मुद्दा है, फिलिस्तीन का मुद्दा है, इसराइल का मुद्दा है। तुम भैया वहां पे जा करके इतने किलोमीटर दूर, इतने 100 किलोमीटर दूर जाके क्यों अपनी जो है वो वहां पे टांग घुसेड़ रहे हो। सीधी सी बात है, हटो वहां से। तो ये सब करने के चक्कर में ये कोशिश कर रहा है वही जापान बनने की, जैसा 1947 के टाइम पे जापान होता था। आप देखिए अमेरिका में भी जाके घुस के उनके वहाँ पे तोड़ ताड़ाएंगे, उनके सब जितने एयरक्राफ्ट है वो तोड़ ताड़ाएंगे। इधर चाइना में भी बवाल मचाएंगे, इधर बर्मा तक, म्यांमार तक भी आके यहाँ बवाल मचाएंगे। हर जगह अपनी टांग अड़ानी है। जो जापान का हालत हुई वही हालत अब जो है ईरान की भी, हमें जैसा लग रहा है वैसी हो जाएगी। हालांकि एटम बम तो नहीं गिरेंगे, लेकिन उसके अलावा जैसे पूरा शिकंजे में ले लिया यूएस ने कि आज तक भी वो अपनी फौज नहीं बना पाया, वैसा ही कुछ जो है यूएस इसके साथ में करेगा, और कर भी सकता है। क्योंकि ईरान अकेला है, ईरान का सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ इनकम तेल है, और कुछ ऐसा खास तो है नहीं। और बाकी सामने कौन है, सामने इजराइल भी है, सामने सऊदी भी है, सामने यूएई भी है, सामने अमेरिका भी है, सामने और कई सारे कंट्रीज भी हैं। तो पल रहा है यहाँ पे भारी साफ तौर पर दिख रहा है उस साइड का। इस चक्कर में अपनी फालतू में अपना दीवार जो है, दीवार में सर दे मार रहा है, और कुछ नहीं होना है। इस पे अब देखेगा आगे और ज़्यादा इसको दिक्कतें ही आएंगी, और कुछ नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।